क्या हम राम के चित्र को पूजते पूजते, राम की मूर्ति की आरती उतारते उतारते, रामायण गाते गाते, राम का नाम लेते लेते अपने भीतर के राम को मार नहीं डाला है? क्या हमारे अंदर ईमानदारी और नैतिकता की चोरी नहीं हो गई है? देखिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, क्या ईमानदारी बची है, नैतिकता बची है, क्या राष्ट्र प्रेम बचा है? हमारे भीतर राम जिंदा है? वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, क्या हमारे अंदर वो मर्यादा, वो नैतिकता, वो त्याग, वो चरित्र बचा हुआ है? ये आज हर भारतीय को अपने से सवाल करना है। राम मंदिर की बात, लूट की बात होती रहेगी, उन पर किताब लिखते रहेंगे, लोग आकर टीवी डिबेट करते रहेंगे, सरकारों को कोसते रहेंगे। इतने भर से राम मंदिर की लूट की बात खत्म नहीं हो जाती है, जब हमारे अंदर खुद की नैतिकता की लूट हो रही है। खुद को देखें, खुद को झांकें कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और देश के लिए कितना ईमानदार हूँ। क्या मेरा चरित्र हनन नहीं हुआ है? मेरा चरित्र पतन नहीं हुआ है? क्या मैं उसी राम की भांति सच बोलता हूँ, जो कहीं भी झूठ नहीं बोलते नजर आते हैं? पूरी रामायण आप जानते हैं, रामायण की घटनाओं और कथाओं पर नहीं जाना है मुझे। आज हमें अपनी ही नैतिकता की अग्नि परीक्षा देनी है। कोई सीता अग्नि परीक्षा देने नहीं आएगी, ना कोई धरती फोड़कर वो वापस समाने वाली है। आज आप खुद सीता हैं, खुद राम हैं। हर पात्र हैं इस देश में जो हमारे महाकाव्यों ने गढ़ा है। खुद से सवाल करिए, आप कितने ईमानदार हैं आप अपने लिए? किस आसानी से आप झूठ बोल लेते हैं? कभी आपने सोचा है किसको धोखा दे रहे हैं? घर वालों को, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, या फिर समाज और देश को? जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या राम की हत्या नहीं कर रहे हैं? वो राम जो सदा सच बोलते आए हैं, जब भी उनसे जवाब मांगा गया ईमानदारी से उन्होंने सच बोला है। उस राम की पूजा करते करते क्या हमारे अंदर का राम मर नहीं गया है, जब बड़ी आसानी से हम झूठ बोलते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए? क्या हम इतने साहसी हैं जो अपने पत्नी के सामने, अपने पति के सामने, अपने माँ बाप, अपने भाई और अपने रिश्ते नातों के बीच ये बता सकते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं चूक गया, मैं नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा मन में ये बानक बना, कुछ ऐसा माहौल बना कि मैंने ये गलती जानबूझकर की है? क्या ऐसे बोलने की हिम्मत है हम में? क्या हम अपनी ही पत्नी और अपने ही पति से इतने ईमानदारी से अपनी बात रख सकते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की है, दोबारा नहीं करूँगा? इतना तो साहस रख सकते हैं कहने के लिए? तो शायद आप राम हैं, फिर आपके अंदर राम जीवित हैं। आप राम की मर्यादा को जी रहे हैं, उनके त्याग को जी रहे हैं। इस देश का जो नैतिक पतन हो रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी टीवी या न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो रद्दी से रद्दी खबर से आ रही है। यहाँ हिंसा, यहाँ लूटपाट, यहाँ बलात्कार, यहाँ भ्रष्टाचार। देश को समझ रहे हैं? देश कोई नक्शा मात्र नहीं है, ना तिरंगा झंडा है जो आप 15 अगस्त में आने वाले दिन तिरंगे उठाकर छाती तान कर चलेंगे ना। वो तिरंगा और वो धरती देश नहीं है, देश आप हैं। आपसे इस देश का नाम भारत है, दुनिया इसे इंडिया के नाम से जानती है, और आप ही हिंदुस्तान हैं, जिसे ईरानियों और फारसियों ने नाम दिया था कि आप सिंधु नदी के करीब हो, इसलिए आप हिंदू हो, क्योंकि वो सा का हा उच्चारण करते हैं। और हम सबको उन्होंने हिंदुस्तानी कहा है। केवल हिंदू नहीं, ये भी बहुत छोटी मानसिकता है।
सोचिए, आप देश के नागरिक हैं और आपके राजा राम, आपके भगवान राम की मर्यादा को कहाँ बेच दिया आपने। मंदिर को लूटने वालों ने तो शायद एक हमारे सामने नज़ीर पेश की है, एक उदाहरण पेश किया है कि राम अंदर लूटा जा रहा है। हालांकि मंदिर में जो लूट हुई है वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, भारत के माथे पर कलंक है। आस्था, भक्ति और आपकी विश्वास की हत्या हुई है, ये तो हम समझ रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत बदनाम हुआ है कि अपने सबसे बड़े भगवान को नहीं बचाया इन लोगों ने, उनको ही लूट डाला दिन दहाड़े। ये तो बहुत बुरी खबर फैली है, इस पर तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, चोर पकड़े जाने चाहिए, उनको सरेआम लाल किले पर फांसी होनी चाहिए या इंडिया गेट पर उनको टांग देना चाहिए, फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। ये तो सच है, ताकि आने वाली पीढ़ी डरे और ऐसे चोर ना पैदा हों। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होगा, आज हमें घर में राम पैदा करना होगा। राम का मतलब जो भी आपके भगवान हैं, मुसलमान जिन्हें खुदा और अल्लाह कहते हैं, पीर पैगंबर कहते हैं, उन्हें घर में पैदा करना होगा। और ईसाई जिन्हें जीसस क्राइस्ट, यहोवा, यूहन्ना कहते हैं, उन्हें भी अपने घर में पैदा करना होगा। बचपन से अपने शास्त्रों की सीख उन्हें बच्चों को देनी होगी। खुद जी कर, जिंदा शास्त्र होकर बच्चों को सिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई रट्टा मारने से सीखने वाला नहीं है। ऐसे आप मार मार के नहीं सिखा सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बच्चों को मार मार के नहीं सिखाना है, ये दिखाना है। आप अपने माँ बाप, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करिए। बच्चे तो कार्बन कॉपी हैं, मिट्टी के लौंदे हैं, वो सीखने ही वाले हैं। चोरी हुई है, ये सच है, लेकिन हमारे खुद के भीतर चोरी हो रही है, इसे कौन बताएगा? कोई सरकार आएगी, कोई एसआईटी बैठाई जाएगी, कौन आएगा, कौन बताएगा कि हमारे यहाँ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज चरित्र का पतन हो रहा है। मैं बता रहा था, ब्रेकिंग न्यूज कितने रद्दी खबरों से भरी पड़ी रहती है। अभी पिछले 4 दिनों की ही खबर है, एक बिटिया ऑटो रिक्शा से अपने सहेली के यहाँ जा रही थी। रिक्शा वाला उन्हें होटल और रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और उस 13 साल की लड़की के साथ, राजस्थान की घटना है, 30 लोगों ने बारी बारी से दरिंदगी की, बड़ी हैवानियत के साथ, एकदम वहशीपना के शिखर पर जाकर। राक्षस भी शायद ऐसा ना करे, इतने गलत तरीके से उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। ये देश है राम का, ये एक उदाहरण है। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, अलग अलग लेवल पर। कोई घूस ले रहा है, क्या आप ईमानदार हैं इस देश के लिए? क्या आपके अंदर राम जिंदा है? कोई पद में हो आप, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति, आप घूस ले रहे हैं तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप राम की हत्या कर रहे हैं या राम की पूजा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में जो नेता लिप्त हैं वो तो इसीलिए ही आते हैं। गुंडे, बदमाश किस्म के लोग ही वहाँ, जो चोर हैं, जो राक्षस के सबसे शिखर पर हैं, मतलब हैवानियत या आदमियत जो हम समझ रहे हैं ना, आदमी, मानव और दानव जिसे हम कहें, वो राक्षस, वो शिखर पर जो लोग हैं वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपकी राजधानी में बैठे हैं, आपके बड़े शहर में बैठे हैं, नगर पालिका में बैठे हैं, पंचायत में बैठे हैं सरपंच बनकर। इनसे तो उम्मीद कभी मत करिए आप, ये तो लूटने वाले ही हैं और इन्होंने ही तो मिलकर राम मंदिर को लूटा है। मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, चौकीदार चोर है, वो सब डिटेल वहाँ पर है। बात नेताओं की नहीं है, बात इस तरीके की चीज़ों की नहीं है, बात अपनी होनी चाहिए। अखबार भी पढ़ते हैं तो रद्दी से रद्दी खबरें बैनर हेडलाइन बन रही है। हमारा देश और हम खुद ऋषियों के संतान हैं, ब्रह्मर्षियों के संतान हैं। वे ब्रह्मर्षि, वे ऋषि, वे महान मनीषी जिन्होंने उपनिषद को जन्म दिया, वे ऋषिकाएँ, वे विदुषी महिलाएं जो हमारी जन्मदात्री हैं, जिन्होंने उपनिषद के मंत्रों को लिखा है।
वेद जो कोई अब जाके पता चल रहा है 1000 साल 2000 साल के करीब इनकी रचनाएं होती हैं। पहले हम समझ रहे थे 5000 साल पुराने ये वेद हैं, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ माने जा रहे हैं। लेकिन उनके पहले तो पाली और प्राकृत भाषा रही है। अब जाके जो सही खोज हो रही है उनके मुताबिक ये संस्कृत, और जो घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं को आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, चाहे वो रामायण या महाभारत की या और भी ऐतिहासिक घटनाएं, महाकाव्यों की कल्पनाओं को छोड़ दें, पुराणों को तो बिल्कुल छोड़ दें आप। पुराण तो अभी 400 साल 500 साल पहले की रचनाएं हैं, और पीछे जाएं तो करीब करीब 800-900 1000 साल, उसी के ठीक पहले ये वेद की बात आती है। उन वेदों में 4 भाग होते हैं, चारों वेदों के कम से कम मोटे तौर पर 4 भाग हैं। 4 वेद तो आप जानते हैं, अथर्व, ऋग, ऋजु और साम, लेकिन इनके 4 मोटे भाग हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं में मंत्र हैं कि कैसे पूजा करनी है, कौन से मंत्र बोलना है, अग्निदेव के लिए, वरुण देव के लिए, सूर्य देव के लिए। ब्राह्मण ग्रंथों में जो ब्राह्मण भाग है वहाँ पर बात आती है कि किस तरीके से पुजारी बैठेगा, यज्ञकर्ता, और यजमान किधर बैठेगा, किधर पीला चावल, किधर दूब, किधर वो कलश, और उस वेदी का डिज़ाइन किस आकार का होना चाहिए, ये दिशा और ये सारी चीज़ें ब्राह्मण भाग में हैं। आरण्यक में ये कर्म कांड से आगे चलकर चेतना जगती है खुद को खोजने के लिए, तो आदमी जंगल में जाकर किस तरीके से अपने मन को निग्रह करे, इसके बारे में चर्चा है। हालांकि वहाँ भी कर्म कांड और संहिता वाले मंत्र वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उपनिषद में ये सब कट जाते हैं। उपनिषद में आत्मज्ञान का भरमार है। आत्मज्ञानी हमारे ऋषि ब्रह्मर्षियों ने और विदुषी महिलाओं ने, ऋषिकाओं ने हमें बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कौन हूँ का वहाँ पर उत्तर मिलता है। और बहुत गहरे में मन को निग्रह करते हुए, मन को निर्मल करते हुए स्वयं की चेतना में स्थिर होने की बात आई है, स्वयं को पहचानने की बात उपनिषद। बताओ, उपनिषद वाला ये देश पहले अटक गया, मतलब आत्मज्ञान का देश है, मुक्ति मोक्ष की बात हुई है, लेकिन अभी 1000 साल के अंदर आसपास हमें पंडित पुरोहितों ने लूटा है, जमकर लूटा है। जो अभी भी राम मंदिर को वही लोग तो लूटे हैं। कौन लूटा है? स्वयं प्रधानमंत्री मोदी साहब, जो भगवान की तरीके से इस देश में देखे जा रहे थे, हिंदू सरकार, हिंदू राष्ट्र के भगवान माने जा रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मणों के अंदर सरेंडर हो गए। उनके ही कहने पर तो उनकी सरकार चल रही, वही लोग जितवा रहे हैं। और कैसे जितवाते हैं आप सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्राह्मणों में बिक गए मोदी साहब, वरना वो बहुत कुछ कर सकते थे। जो हमारी परंपरा रही है विश्व गुरु होने का, और वो खाली विश्व गुरु का डंका पीट करके कुछ मेडल और सांत्वना के पुरस्कार लेकर के विश्व गुरु बने हुए हैं, जो ज्ञान के नाम पर विश्व गुरु होना चाहिए था। मैं अक्सर कहता हूँ कि 22 जनवरी 24 को मोदी साहब कह सकते थे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, और ये संदेश बच्चे बच्चे के अंदर डाल सकते थे। जब वो थाली और मोमबत्ती जला सकते थे, डफली बजा सकते थे, घंटी बजा सकते थे, तो फिर उन्होंने बजवाया, दिखाया। तो आप इतनी बड़ी गहरे में इस बात को महसूस कराते कि आज के बाद हर बच्चा और हर कोई जो अपने बड़ों से छोटा है, वो सुबह उठ के प्रणाम अनिवार्य रूप से ये देश करेगा, चरण छुएगा, नमन करेगा, माथे सर पर टिकाएगा, चाहे वो सो रहा क्यों ना हो, बड़ा कोई भी हो, माँ बाप, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, आपको वंदन करना है। ये अहंकार टूटता, अहंकार पिघलता, लेकिन ये नहीं हुआ। खुद अहंकार में घूमते हैं, ये किया वो किया, और वो लूट कांड में भी उनका ही नाम आता है। ये आप जाने अच्छी तरीके से, शायद जानते होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये देश जो उपनिषदों को लेकर आ रहा है, ज्ञान के सीमा तक, शिखर तक पहुँचा है, वो देश
बाद में धार्मिकता के नाम पर कर्म कांड में फंस गया। और कर्म कांड भी गनीमत रहा है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, कथाकार आ रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं भगवानों की, अवतारों की। और ये पंडित जी या कथाकार को मैं केवल हिंदुओं में नहीं देख रहा हूँ, सब में यही हाल है। चाहे वो मुसलमानों के मुल्ला मौलवी और पीर हों, वो भी यही लूट कांड जारी रखने हैं। वो अपने मस्जिदों को लूट रहे हैं, मदरसों को लूट रहे हैं, वहाँ वो असलहा और हथियार ले आकर गैर मुसलमानों के कत्लेआम की भाषणबाजी कर रहे हैं, वही सीख दे रहे हैं, बच्चों पे नफरत डाल रहे हैं। जो अल्लाह प्रेम की प्रतिमूर्ति हो सकते हैं, या कहते हैं ना बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, वो रहीम जो रहम के बड़े अवतार हैं, उनको बेरहमी की सीख दे रहे हैं। यही ईसाइयत में हो रहा है। ईसा मसीह जो स्वयं प्रेम के पुजारी हैं, उनके नाम पर आज धार्मिक उन्माद भड़काए जाते हैं, धार्मिकता के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है। और इसका एक बड़ा कारण हिंदू समाज भी है, जो अपने ही भाई को अछूत और छोटा, नीच, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से गए गुजरे कह दिया है। गू समझ रहे हैं, पोटी पू, उससे भी बेकार इस देश में सवर्ण लोग अपने ही कर्मकर भाइयों को, जो एसटी एससी ओबीसी में आते हैं, इतना गंदा कहा गया है। इसीलिए वो ईसाई हो रहे हैं। जब अपने ही भाई लात मार देंगे तो फिर कोई तो संभालने वाला मिलेगा। वो इस लिहाज से सही कर रहे हैं ईसाई। लेकिन धर्म की ठेकेदारी को देखते हैं तो मुल्ला मौलवी हो, पोप पादरी हो, या फिर पंडित पुरोहित, सब लूटने में लगे हुए हैं कर्म कांड के नाम पर। हम ज्ञान के शिखर पर थे, याज्ञवल्क्य हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि। उपनिषदों को आप पढ़ते हैं, खास तौर से बृहदारण्यक उपनिषद को, वहाँ पर मैत्री, गार्गी, अपाला, घोषा जैसी महिलाएं हुई हैं, हमारी माँ बहनें हुई हैं, जिन्होंने इतना आत्मज्ञान बांटा है कि कैसे अपने मन को निर्मल करना है, अपने व्यवहार को बढ़िया विनम्रता और वाणी को मिठास से भरकर हम अपने भीतर ध्यान की गहराई में उतरें और भक्ति की चरम परम सीमा को हासिल करते हुए जीते जी मुक्ति और मोक्ष लें। क्योंकि ये जीवन दुखमय है, जन्म लेना ही दुख है। रोते रोते हम जन्म रहे हैं कि कहाँ आया, कितना दुख, कितनी पीड़ा है, ये आप देख रहे हैं। कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे को मार कर अपना परम सुख चाहते हैं। ये सिया ने मारा ना केतन अग्रवाल को, ये कोई नई घटना नहीं है। ये मुस्कान ने साहिल के साथ या उनके साथ मिलकर अपने पति को मारा था। राजा रघुवंशी वाला कांड याद है, जब सोनम ने मारा था। ये बड़ी खबरें हैं, लेकिन ये रोज हो रही है। लूटा जा रहा है भ्रष्टाचार के नाम पर। नेताओं का तो कोई भरोसा मत करिए, वो तो देश बेचने को तैयार हैं। जो वो अपनी जेब भरेंगे और क्या कहते हैं वो लाइन, आप अपना पेट भरता और जनता जाए भाड़ में, वही है वो। उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। वोट बैंक के समय वोट मांगने आएंगे तो चरणों में झुक जाएंगे, एकदम सरेंडर। फिर जब वो जीत जाते हैं, फिर आपको सरेंडर करवाते हैं, आपको नाक रगड़वाते हैं। देश हित में अच्छा करते हैं, ये भी बात है। अच्छे नेता आज भी हैं हमारे देश में, अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, तभी ये देश टिका हुआ है। नहीं तो यहाँ दंगा फसाद और गृह युद्ध छिड़ जाए। ये बात भी सच है। लेकिन जिस तरीके से, जिस तेज़ी से हमारा देश बिगड़ रहा है, चरित्रता के नाम पर इसका नैतिक पतन हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मुझे और आपको खुद लेनी है। तब ये देश फिर से संभलेगा और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दया आप हाँ, दया को ही देख लीजिए, दया आप भूलते चले जा रहे हैं। बड़े आराम से आदमी कुछ भी कर देता है, भाई को भी गर्दन उतारना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। दया है, नैतिकता है। क्यों? क्योंकि बड़े आराम से आप बच्चों को अंडा खिला रहे हो, मछली को काट के दे रहे हो, बकरी मुर्गी उनके सामने मार रहे हो, मांस ला के खा रहे हो, तो दया बचेगी आपकी आने वाली पीढ़ी में? वो तो पशु से भी ज़्यादा हिंसक हो गए हैं।
गिद्धों को आपने खा डाला, गिद्ध नहीं मिलते हैं। इसके पीछे साइंस ये है कि जानवरों को बचाने के लिए एक दवाई का आविष्कार हुआ, पशुओं को, खासतौर से गाय बैल भैंस को, वो दवा का इंजेक्शन दिया गया, रोग तो चला गया लेकिन जहर इतना खतरनाक था, मरने पर उसी पशु को जब गिद्धों ने खाया तो सारे गिद्ध खत्म हो गए इस देश में। और आज आदमी खुद गिद्ध हो गया है। कैसे गिद्ध हो गया है? आज जो आप हॉस्पिटल में खून चढ़वाएंगे अपने मरते हुए प्यारे को बचाने के लिए, उस खून में भी प्लाज्मा के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जो बेहद ही जहरीला है। मतलब नकली खून सीधा कहें तो, ना नमक बचा है, ना पेस्ट बचा है, ना तेल बचा है, ना दूध बचा है इस देश में। अब तो खून भी नहीं बचा है। सब जो दवाइयाँ हैं उसमें केमिकल आ रहे हैं, मिलावटबाजी हो रही। कहाँ जा रहा है? जो नैतिकता और चरित्र का जो पतन हो रहा है उसे आप बड़ी गंभीरता से लीजिए। इसलिए अपने बच्चों को ये बचपन से सिखाइए, खुद जी कर, तब आप बूढ़े होंगे, जब ये बच्चे आपके बाप बनेंगे और आप तो बच्चे हो जाओगे, गर्म पानी, गोली और दवाई की दरकार होगी, तो फिर आप बहुत मुश्किल में होंगे साहब, बहुत मुश्किल में होंगे। बच्चे फिर आपको देखने वाले नहीं हैं, लात मार के अनाथालय भेजने वाले होंगे यदि अभी नहीं संभले। दया, क्षमा, संतोष, धीर, विवेक, विचार, शील नहीं सिखाया, ये अष्ट महासद्गुण नहीं सिखाया, तो उम्मीद मत करिए पूरा रावण राज आएगा, पूरा कंस राज आएगा, मामा शकुनी की चालें चलेंगी, मंथराएं आएंगी। यही लोग राज करने वाले हैं। कैकेयी यहाँ पर शासन करेगी राष्ट्रपति बनकर, फिर आप बच नहीं पाओगे। इसलिए संभलिए। हम बार बार कहते हैं कि राम को पहचानिए। वो राम जो घट घट बैठा है उसको तो पहचानते नहीं आप, सिर्फ दशरथ नंदन श्री राम को जानते हैं। सिर्फ तुलसी के राम को पहचाना गया है, वो भी गलत तरीके से। बड़ी अद्भुत बात है, तुलसी के राम को तो आप पहचानते हैं, वो भी गलत तरीके से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ठीक है, वो कौशल्या के बेटे हैं, दशरथ नंदन हैं, और करकंज पद कंजारुणम, ये आप गाते हैं कि उसके हाथ पर बहुत कोमल हैं, दिव्य हैं। लेकिन राम की मर्यादा सीख पाते हैं, राम को पूजते हैं कि पूजवन कर देते हैं, उसको बलि का बकरा बना देते हैं? ये आपको खुद पूछना होगा। इसलिए कबीर के राम को जानना होगा। कौन है कबीर के राम? हृदय बसे तेहि राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। हृदय में बसते हैं, वही चेतना, वही राम है जो आपके भीतर सुन रही है और मेरे भीतर से बोल रही है, वही राम है। इसे पहचानना होगा, जानना होगा। आत्म राम कबीर साहब ने कहा है, वरना राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की हम। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो भनक पड़ेगी दीन दयाल के कान। कोई दीन दयाल आने वाला नहीं है। क्यों आएंगे? जब आपके अंदर उनको लाने की क्षमता ही नहीं बची है। श्रद्धा भक्ति जो है बेच दिया आपने, गिरवी रख दिया है पंडित पुजारियों के पास, और यहाँ लूटपाट धोखाधड़ी का खेल चल रहा है, तो राम आएंगे? नहीं आने वाले हैं। राम तो सदा मौजूद हैं। है हाजुर ते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। साहब तो यही कहते हैं, राम यही बैठे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। साहब ने कितना 177-78 बार राम शब्द बोला, इतने प्यारे थे राम। लेकिन अंतरवासी राम, चेतना को राम बोला है, जो आप स्वयं है उसको राम बोला है, जो अष्ट महासद्गुणों के मूल में बैठे हुए वो राम है। उसको कब पहचानेंगे आप? केवल तुलसी के राम को साहब फटकारते हैं, फिर आपको फटकारेंगे ही वो, क्योंकि उस वक्त भी लूट हो रही थी। ये लूट आज की थोड़ी है। 600 बरस पहले भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर और देवालय, धार्मिक स्थान में लूट हो रही थी सरेआम। इसीलिए तो राम इतने क्रांतिकारी रूप में, इसीलिए तो सदगुरु कबीर अपने पूरे क्रांतिकारी रूप में आते हैं और कहते हैं, जा ही राम को करता कहिए,
तिनहु को काल न राखा। जिनको आप कर्ता कहते हैं उन्होंने काल ने नहीं बचाया। कहाँ है राम? आए मंदिर में, प्रकट हुए, बचाए अपने, और चोरों को पकड़ने के लिए हनुमान को भेजा। समझिए चीजों को, ऐसा हो रहा है, सब बिक गया है। कुल मिलाकर के हमें सजग होना है कि हमारे अंदर की नैतिकता बचनी चाहिए, हमारे अंदर का जो चरित्र है वो बचना चाहिए, हमारे अंदर की जो चेतना है वो नहीं मरनी चाहिए। ये है राम की पूजा। इसे आप करते हैं तो राम जीवित हैं, और आप नई पीढ़ी को सही तरीके से परवरिश करते हैं, सही संस्कार देते हैं बचपन से। 7 साल के बाद नहीं, 7 साल तक बच्चा सुनता है, वो मिट्टी का लोंदा है, उसे जो बना लो आप, जिस सांचे ढांचे में ढाल लो। 7 बरस के बाद उसका मस्तिष्क प्रखर हो जाता है, हड्डी पसली मजबूत हो जाती है, क्योंकि हर 7 बरस में हमारे परमाणु बदलते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बचपन से जी कर सिखाइए उनको कि किस तरीके से सबरी का व्यवहार करना है, किस तरीके से मीरा बनना है, किस तरीके से राधा बनना है, किस तरीके से आपको दिव्यता हासिल करनी है सीता के रूप में, चाहे वो दुर्गा के रूप में, जगदम्बा के रूप में, और कैसे आपको राम और कृष्ण बनना है, किस तरीके से आपको ध्रुव और प्रहलाद बनना है, किस तरीके से आपको बुद्ध और महावीर बनना है, किस तरीके से आपको कबीर और रैदास बनना है, किस तरीके से आपको भगत सिंह और उधम सिंह बनना है, किस तरीके से आपको चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना है, किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई और अवंतिका बाई बनना है। जी हाँ, ये सिखाइए। और किस तरीके से आपको अब्दुल कलाम साहब बनना है, किस तरीके से आपको लाल बहादुर शास्त्री होना है। जी हाँ, ये सिखाइए। नेताओं के बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और ये अपने व्यवहार से बिल्कुल भगवान के रूप में थे। जितना मैंने नाम लिया है, भगवान स्वरूप थे, जिंदा भगवान थे। तो आज जो नकली भगवान हैं, नेताओं के रूप में, पंडे पुजारियों के रूप में, मुल्ला मौलवियों के रूप में, पोप पादरियों के रूप में, धर्म गुरुओं के रूप में, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और जगत गुरु के रूप में, उन्हें पहचानिए और सच्चे राम की पूजा करिए। खुशहाल ज़िंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें बड़ी पीड़ा है। हम बेहतरीन चीज़ें लेके आते रहेंगे। देश को सही मार्ग पर ले जाना यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, खुद जी कर। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए। उसके बाद आल या सभी लिख कर आएगा, उसे भी ओके कर दीजिए। तो फिर जब भी हम नई वीडियो लेकर आएंगे या लाइव आएंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द।